कमला माँ का क्या हुआ? लॉयर को फोन किया था, बोला बेल हो गई है, कमला माँ को लेकर आ रहा है वो। डॉक्टर आने वाला था ना, उसका क्या हुआ? हाँ भाई, फोन किया था, बोला ऑन द वे हूँ, आ रहा हूँ। ओह देखो आ गए। आइए डॉक्टर। क्या हुआ सर, आपने इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे? यहाँ अभी कमला माँ नाम की एक औरत आएगी। वो मेरी दुश्मन शिवकामी के घर में काम करती है। उन्हें हिप्नोटाइज करके शिवकामी के खिलाफ करना है। उन्हें हमारी तरफ हो जाना चाहिए। शिवकामी उस औरत को बहुत मानती है। उनके सहारे हम शिवकामी को किडनैप करना चाहते हैं। उनका आईक्यू लेवल कितना है मालूम नहीं। सभी काम करने वाले मेंटली वीक होंगे ऐसा नहीं कह सकते। कितनी ही जगहों पर बड़े बड़े घरों में काम करने वाले अपनी काबिलियत के अनुसार एमएलए, एमपी बनकर हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने हैं। और अगर वो मेंटली वीक होंगी, जैसे कल आपने बसप्पा जी को भेजा था ना, वैसे ही हुई तो उन्हें आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। वो सब मुझे नहीं पता। आप मेरे लिए उस कमला माँ को बदल देंगे तो शिवकामी को किडनैप करना बहुत आसान हो जाएगा। ये काम सक्सेसफुल हुआ तो आप जो किराए के लिए पूछ रहे थे ना, वो बिल्डिंग आपके नाम कर दूंगा। हाँ हो जाएगा, पर कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर आप इतनी कीमती बिल्डिंग मेरे नाम पर कर देंगे तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो काम मैं आपके लिए करके ही रहूंगा। लेकिन इस किडनैप वाले मामले में मेरा नाम तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने इस हिप्नोटिज्म को अभी तक सिर्फ अच्छे काम के लिए ही यूज किया है। किसी को मोटिवेट करने के लिए, और अगर कोई बीमार है तो उसे ठीक करने के लिए, जो अच्छा होने की कोशिश कर रहे हों, और अगर उन्हें कोई लत हो तो उसे छुड़ाने के लिए, ऐसे अच्छे कामों के लिए ही उपयोग किया है। हाँ, और मेरा इस समाज में काफी अच्छा नाम है। इसी वजह से मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा नहीं कमा पाया। अगर आप अपनी इतनी महंगी बिल्डिंग को मेरे नाम करने के लिए राजी होते हैं तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं सर। यू डोंट वरी, इस मैटर में आपका नाम कहीं नहीं आएगा। फिर तो मैं बिल्कुल रेडी हूं सर। रॉकी, वो लॉयर कहाँ है, जरा पूछो तो। पूछता हूँ भाई। हाँ कहाँ है? यहीं घर के पास ही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। अभी आया सर। कह रहे यहीं घर के पास ही है भाई। ठीक है, हम यहाँ रहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। कमला माँ को रूम में ले जाओ। डॉक्टर, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। ओके। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? शिवकामी जी ऊपर आपका वेट कर रही हैं। अच्छा ठीक है। मालकिन, 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 मालकिन। आइए कमला माँ। हमारी मालकिन कहाँ है? आप आइए, मैं बताता हूँ। कहाँ है? बैठ जाइए, मैं बताता हूँ।
हमारी मालकिन कहाँ है? मैंने कहा ना, बताता हूँ। पर है कहाँ? बताता हूँ, शांति रखो। आप कौन है? मैंने कहा ना, मैं बताता हूँ। कमला माँ, अब आप मेरी आंखों में देखते रहिए। बस ऐसे ही देखते रहिए, गौर से देखते रहिए। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं। ऐसे ही आराम से आंखें बंद करिए। आराम से आंखें बंद करो। आपके मन का और दिमाग का कंट्रोल मेरे हाथों में है। मेरी बातों के अलावा आपको कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। कमला माँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। शिवगामी मेरी और आपकी दुश्मन है। शिवगामी बुरी है। शिवगामी राक्षसनी है। शिवगामी को आपको खत्म करना होगा। शिवगामी का नाश हमारे लिए जीवन है। हमारा बॉस रावण है। आपका बॉस भी रावण है। रावण बहुत अच्छे आदमी हैं, अपनापन और इंसानियत रखने वाले आदमी हैं। अगर कोई इच्छा पूरी करनी हो तो वो सिर्फ रावण ही कर सकते हैं। रावण पर विश्वास करोगी तो जिंदगी में रोशनी होगी। शिवगामी पे भरोसा किया तो जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। हमारे बॉस रावण जो भी कहते हैं वो हमें बिना कुछ कहे करना होगा। शिवगामी को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। कमला माँ, अब आराम से सांस छोड़िए। कमला माँ, अब बताइए, आपका बॉस कौन है? मेरा बॉस रावण है। और आपका दुश्मन? मेरी दुश्मन शिवगामी है। अब आप आराम से आंखें खोलिए, धीरे से। अब बोलिए, आप कौन हैं? मेरा नाम कमला माँ है। और आपका बॉस कौन है? मेरा बॉस रावण। आपका दुश्मन? मेरी दुश्मन शिवगामी। कमला माँ, मैंने जो कुछ कहा इसे मन में ही रखना है, समझ गई? हाँ। आइए कमला माँ। रावण सर, रावण सर, काम हो गया है सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दुनिया में आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हो, लेकिन कमला माँ को चांस ही नहीं है। क्यों? मुझ पे आपको भरोसा नहीं है क्या? कमला माँ, कमला माँ, आइए। कमला माँ, ये कौन है? ये हमारे बॉस रावण सर।
और आपकी दुश्मन कौन है? वो शिवगामी। वो मेरे पिछले जन्म की दुश्मन है। कमला माँ, शिवगामी को प्यार से लाकर मेरे अड्डे पे छोड़ना है। वो आपको बहुत मानती है। उसी का फायदा उठाकर, उसे बहला फुसलाकर, उसे पता ना चले ऐसे उसे किडनैप करके मेरे अड्डे पर लेकर आना है। आप मेरे लिए ये काम करोगी ना? आप हुक्म कीजिए। उसे केक की तरह संभाल के पार्सल करके सामने खड़ा कर दूंगी। गुड जॉब कमला माँ। आपको उस घर में पहले वाली कमला माँ की तरह ही रहना है। हमारे लिए काम कर रही हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी डाउट आए तो बसप्पा जी से कह दीजिए, वो सब मैनेज कर लेंगे। ठीक है बॉस, आप जैसा कहेंगे करूंगी। अब मैं जा सकती हूँ क्या? आप खुद से वहां नहीं जा सकती। आपको 2 दिन से वो रूपा ढूंढ रही है। आपको उसकी नजरों के सामने लाना होगा। उसे आपको पहचान कर घर ले जाना चाहिए। रॉकी, तुम रूपा पर नजर रखो। वो जब भी बाहर आए तो उसकी नजर कमला माँ पर पड़े, ऐसा कुछ करना। इससे पहले कि रूपा तुम्हें देख ले वहां से निकल जाना। ओके भाई, ऐसा ही करूंगा। कमला माँ, जो कहा वो याद रखना, संभल के रहना। उस घर में किसी को भी आप पर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बॉस, वैसा ही करती हूँ। रॉकी, इनको ले जाओ। कमला माँ, आइए। गुड जॉब डॉक्टर। कमला माँ इतनी जल्दी ख्वाबों में आ जाएंगी ये मैंने नहीं सोचा था। कमला माँ कहीं पे भी बुलाएंगी तो शिवगामी बिना कुछ पूछे वहां आ जाएगी। इतना भरोसा है उस शिवगामी को कमला माँ पे। मुझे लगता है इस बार मैं इस लड़ाई में जीत ही जाऊंगा। साथ में हम पर भी ध्यान दीजिए रावण सर। उस बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। आप जाइए।
शिवगामी, अब तुम नहीं बच सकती। You're done. देखिए कमला माँ, बोलिए। इस रोड पे शिवगामी का घर आता है। आपको पता नहीं चले तो वहां किसी से पूछिए, ठीक है। कोई भी बता देगा। वैसे हमारे बॉस ने जो कहा याद है ना? हाँ। शिवगामी आपके दुश्मन है। शिवगामी को आप पर कोई डाउट ना हो, संभल के। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बसप्पा जी को बताना। बसप्पा जी हमारे बॉस को बताएंगे। ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है। वो जो आ रही है शिवगामी के घर की काम वाली रूपा है ना? हाँ। ठीक है, फिर मेरा कहा याद है ना? होशियारी से जाकर बॉस ने जैसा कहा है वैसा ही करना। ठीक है। चाहिए। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ, आप आखिर मिल ही गई। आपको कहाँ कहाँ ढूंढा पता है? मालकिन और मैंने सब जगह ढूंढा। मालकिन तो आपकी चिंता में खाना पीना सब कुछ त्याग कर बैठी है। सब तरफ ढूंढा, कहाँ गई थी कमला माँ? तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हॉस्पिटल गई थी। मुझे पक्का पता था। चाहो तो मालकिन से पूछ लेना, मैंने यही कहा था। हाँ, कौन से हॉस्पिटल में गई थी?
मुझे नाम क्या था पता नहीं, किसी हॉस्पिटल तो गई थी, इंजेक्शन लगवाया है। ठीक है चलो घर चलते हैं। मैं उस घर में गई तो मैं मर जाऊंगी, ये मालकिन ने कहा था। मैं मरूं तो भी परवाह नहीं, मेरे इतना कहने के बाद भी फिर आ गई कमला माँ, ये सोचकर दुखी हो जाएंगी मालकिन। अरे कमला माँ, वो कुछ भी सच नहीं था। उस रावण के तांत्रिक ने भैरवी के शरीर में घुसकर तंत्र मंत्र किया था। मुझे, आपको, मालिक को, सभी को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया उसी तांत्रिक ने कमला माँ। अब तांत्रिक को जला दिया गया है। घर में अब कोई समस्या नहीं है। देखो, मैं घर छोड़ के चली गई थी, अब मैं वापस आ गई ना। पर मालकिन आपकी राह देख रही है। आपके आने तक एक घूंट पानी नहीं पिएगी, इसी जिद पर अड़ी है। चलो घर चलो कमला माँ। आपको देखेंगी तो उनकी जान में जान वापस आ जाएगी। आओ कमला माँ, घर चलते हैं। अरे आओ ना कमला माँ। क्यों बैठी हो? खाना नहीं खाओगी क्या? कुछ भी कहती नहीं, सुनती भी नहीं। चलो खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम जाके खाना खा लो। मम्मी आओ ना, खाना खाएंगे। नहीं बेटा। मालकिन, मैं खाना लेके आऊं? नहीं रूपा, कमला माँ के घर आने तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगी। शांभवी देवी को मुझ पर तरस आया तो कमला माँ को मेरे सामने लाकर अगर वो खड़ा कर देंगी तभी मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी। कमला माँ खुद अपने हाथों से खाना खिलाएगी तो खाएंगी? मालकिन, मैं खिलाऊंगी तो खाएंगी ना? रूपा, कमला माँ की आवाज आ रही है। कमला माँ, कहाँ गई थी आप कमला माँ? देखिए, देवी शांभवी को मुझसे कितना प्यार है। अभी बात कर रही थी, एक सेकंड में आपको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। हर जगह पर ढूंढा मैंने आपको। आप कहाँ चली गई थी कमला माँ? मालकिन, मैंने कहा था ना, तबीयत खराब हो गई होगी, हॉस्पिटल में गई होगी, एक दिन वहीं रह के आई है। कमला माँ, मालकिन ने खाना नहीं खाया, आप खिला दो। आइए। आप ऐसे मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? अपने पापा को फोन करके कमला माँ आ गई है बता दो। रूपा,
कमला माँ के आने की खुशी में आज खीर बनाएंगे। आखिर कमला माँ घर जो वापस आ गई है। मैं ही तो बुला कर लाई हूँ मालकिन। हाँ, कमला माँ तुम्हें कहाँ मिली? राशन लेने के लिए दुकान पे गई थी। वहाँ कोई कमला माँ की जैसी औरत बैठी थी। पास जाकर देखा तो कमला माँ ही थी। उन्हें जगह का पता नहीं था तो बच्चे की तरह बैठी थी। अच्छा चलो घर चलते हैं कहकर ले आई। अच्छा हुआ तुम गई और सही वक्त पर गई। मुझे लगा था आप लोग घर नहीं आएंगे, हम सब ऐसे खुशी खुशी नहीं रह पाएंगे। ये सोच के तो मैं डर गई थी। हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे मालकिन? जा रही थी ना दुबई। आजकल तुम ज्यादा बातें करने लगी हो। देखो उनकी माँ अपनी बेटी को कैसे खाना खिला रही है। तुम भी अपनी छोटी सी बच्ची को खिलाकर पुण्य कमा लो। अच्छा ठीक है, आ जाओ मेरी माँ, आओ आओ। नहीं मालकिन, अरे नहीं मालकिन। बस मालकिन। कमला माँ आ गई, ये बात फोन करके रावण भाई को बता देता हूँ। उन्होंने ही कर दिया। हेलो रावण भाई, 100 साल जियोगे आप। और 30 साल जोड़ दीजिए बसप्पा जी, मुझे अभी बहुत काम है। अरे मैं कौन होता हूँ देने वाला, ऊपर वाला देता है, ले लीजिए। रावण भाई एक बात बताने के लिए फोन हाथ में लिया था, इतने में आपने ही फोन कर दिया। कमला माँ घर पे आ गई है। मैंने वही बताने के लिए फोन किया है। कमला माँ के बारे में आपके अलावा किसी को नहीं पता है। अगर ये बात बाहर आई तो। अरे रावण भाई, मेरी आवाज सुनो फिल्म में प्लास से नाखून उखाड़ते हैं। मेरे नाखून उखाड़े तो भी सच मेरे मुंह से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कमला माँ अकेली मिले तो मुझे फोन लगा के दीजिए, मुझे बात करनी है। ठीक है रावण भाई। कमला माँ, इतने दिन कहाँ थे आप? कहीं न कहीं तो थी। रहने के लिए क्या करती थी? कुछ तो करती थी। कभी कभी घर के पास आती जाती थी। घर के आसपास कैसे आती जाती थी? किसी भी तरह आया जाया करती थी। अरे सही से बताइए कमला माँ। आपको ढूंढने के लिए मालकिन ने कितने कष्ट उठाए। सड़क पे आपको ढूंढ रहे थे तो रास्ते में आपका बैग मिला और वहीं पास में एक्सीडेंट भी हुआ था। हमें क्या समझना चाहिए? मालकिन कितनी घबरा गई थी पता है? आखिर में मैंने ही हिम्मत करके आगे बढ़ के देखा, वहाँ कोई और ही थी। तब हमें थोड़ी तसल्ली हुई, इसलिए पूछ रही थी। मालकिन के घर से बाहर निकालने के बाद मुझे ना जाने क्यों दूर जाने का मन नहीं किया रूपा। मेरे पास थोड़े से पैसे थे,
उसी में मेरा खाना पीना हो रहा था। वो खत्म होने के बाद मंदिर जाया करती थी, वहाँ तो प्रसाद मिलता ही है ना, उसी से दिन निकाल रही थी। मेरे घर पे आ सकती थी ना कमला माँ? तुम्हें भी तो चोरी के इल्जाम में निकाल दिया था ना, क्या करती आकर? जाने क्यों इन दिनों मेरा मन ठीक नहीं है रूपा। चुप रहो, कुछ भी पूछ कर मेरे मन को मत दुखाओ। पता नहीं क्यों कमला माँ ठीक से बात नहीं कर रही है। उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है क्या? कुछ बताएंगी तो ही हमें पता चलेगा ना। हमसे जो हो सकता है हम मदद कर सकते हैं। अब क्या करूं मैं? मैं काटती हूँ, दीजिए। बिल्कुल नहीं, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। कमला माँ को पुलाव और खीर बहुत पसंद है ना। इस घर में सभी को पसंद है मालकिन। हाँ, ये भी सही है, इसीलिए वही बना रही हूँ मैं। आपको फोन कॉल्स बहुत आते रहते हैं, बात करते हुए खाना नहीं बना पाओगी। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। दीजिए मालकिन, मैं कर दूंगी। मैं कौन हूँ? शिवगामी। हाँ, फिर मैं जो बोलूंगी वही सुनना होगा। हटो, साइड हो जाओ। अरे रे, एक मिनट, ये कॉल मुझे अटेंड करना ही होगा। तुम प्याज काट दो। कमला दादी, जोर से मत कीजिए, दर्द होता है ना। अरे जोर से कर दिया क्या? देखो बाल कितने रूखे हो गए हैं, इसीलिए कहते हैं तेल लगाना चाहिए। अरे हेलो, हाँ सर, बोलिए बोलिए। हाँ, पता चला। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं एक्चुअली 2 दिन से ऑफिस नहीं गई हूँ। कल ऑफिस जाकर फाइलें देखकर क्या है मैं क्लियर कर दूंगी। जरूर। ओके ओके, श्योर सर, थैंक यू सो मच। हो गया, हो गया। तेल लगाती तो ऐसे नहीं होते। अरे प्याज कहाँ गए? प्याज काट दिए मालकिन। अच्छा, मैं सब्जी काटूंगी। इम्पोर्टेंट काम है, जरा सब्जी काट दो ना प्लीज। अरे हेलो, रुको 1 मिनट रुको। हाँ शिव कुमार जी, ओके ओके, यस। ये काम कीजिए, आप कल ऑफिस में ना क्लाइंट से मीटिंग अरेंज कर दीजिए। जरूरत हो तो हम जाकर उनकी फैक्ट्री को विजिट कर सकते हैं। यस यस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कल 10 बजे मीटिंग रख सकते हैं। यस, थैंक यू सर। ठीक है। सॉरी रूपा। अरे सब्जी कहाँ गई सारी? सब काट दी मालकिन। अच्छा, चलो अब राइस दे दो, धो के पुलाव बनाएंगे।
वो भी तुम ही धो रही हो क्या? ठीक है, दो अब। सॉरी, लगता है आज कुछ होगा नहीं मुझसे। एब्सोल्युटली श्योर, थैंक यू, बाय। ऐसे किया ना तो खाना बना ही नहीं पाऊंगी, फोन स्विच ऑफ करना ही होगा। ठीक है रूपा, मैंने फोन यहीं रख दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, कोई भी फोन आएगा तो पता ही नहीं चलेगा। अब खाना बनाने तक मैं फोन उठाऊंगी ही नहीं। रूपा चलो आओ पुलाव बनाते हैं। 3 सीटियां हो गई तो पुलाव बन गया। अच्छा, तो खीर बनाएंगे। दूसरे चूल्हे पे वो भी बन गई। हो गई क्या? ठीक है, फिर हम मैसूर भजी बनाएंगे, मैसूर भजी। मालकिन, नमक ठीक है क्या देखिए? रूपा, पुलाव बहुत अच्छा बना है। रूपा आंटी, खीर बहुत अच्छी है। हाँ मालकिन, इसके साथ केसरी हलवा बनाते तो अच्छा होता। कमला माँ, इन दिनों हम घर में केसरी हलवा नहीं बनाते हैं। मालिक की वजह से इस घर में केसरी हलवा खाना बंद किया है। क्यों कमला माँ, भूल गई क्या? क्यों मालकिन, ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ खाया क्यों नहीं? कुछ नहीं कमला माँ, आप ऐसे ही क्यों बैठी हैं? खाइए ना। आप नहीं खा रही है ना मालकिन, इसलिए मैं भी नहीं खा रही हूँ। मैं खाती हूँ, खाइए ना।
मालकिन का दिल कितना अच्छा है ना। वो इतने बड़े लोग, हमें खाना बनाकर खिलाने की क्या जरूरत। हम नौकर, वो मालकिन, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मुझे और तुम्हें घर से बाहर भेजने की वजह से मालकिन को कितना दुख हुआ। इतने बड़े लोग और हमसे माफी मांगी। तुम कुछ भी कहो कमला माँ, वो ग्रेट है। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। हाँ, क्या हुआ रूपा? मैं कितने देर से बात कर रही हूँ, ना भी ना कह रही हो, हाँ भी ना। सुन रही थी ना। तो मैंने क्या क्या बोला बताओ? वो मालकिन के बारे में बात कर रही थी ना। क्या कह रही थी बताओ? वही तो कि वो बहुत अच्छी हैं, जीवन में इतनी जल्दी नहीं हारेंगी, बहुत हिम्मत वाली है, यही सब कह रही थी ना तुम रूपा। आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। छोड़ो, इन दिनों आप काफी बदल गई हो कमला माँ। पहले की तरह नहीं रही आप, बातों में बदलाव आ गया है। अरे पता चल गया क्या? मेरी बातों पे गौर ही नहीं कर रही हो आप। चेहरे पे उलझन है। आप पुरानी कमला माँ नहीं हो। जैसे नई नई पहचान हो ऐसे बात कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है रूपा। मुझे घर में आकर 25 साल हो गए हैं। मैं अकेली हूँ, कभी मुझे लगा ही नहीं। मैं किसी सुरक्षित जगह पर हूँ ऐसा लगता है मुझे। इस घर से बाहर जाते ही तुरंत मैं अकेली हो गई। ऐसा लगा इस दुनिया में मालकिन के अलावा और किसी को मैं नहीं जानती हूँ रूपा। कहीं जाने की जगह ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता पक्का नहीं है। इस सच को मैं अच्छे से समझ गई हूँ रूपा। तुम्हें पता है यहाँ से निकलकर अकेले में छुप छुप कर कितना रोई हूँ। पहली बार लगा था मेरा कोई नहीं है। बरसात होने के बाद भी एक बूंद पानी ना हो जैसे। इस घर में आने के बाद वही डर लगने लगा है। तुम कुछ भी कहो कमला माँ, मालकिन हमें अकेले नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने मुझे ढूंढ के बहुत बड़ी अनहोनी से बचाया है। आपको भी कितनी तकलीफें उठाकर ढूंढा। आपके आने तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी कहती थी, खाना भी नहीं खाऊंगी कहती थी। आपने आके उन्हें खाना खिलाया है। हाँ वो तो है, लेकिन कभी कभी जीवन के बुरे हालात भी हमें दूर कर देते हैं। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आराम से सो जाओ। हाँ रूपा, मैं भी सो जाती हूँ। सुकून से सोए हुए कई दिन हो गए हैं। सो जाती हूँ। हाँ
शिवगामी को मंदिर ले जाने के लिए कहो और समझा बुझाकर लाकर मेरे पास छोड़ो। ऐसा हमारे रावण बॉस ने कहा है। उसके बदले में यहीं पर खाने में जहर मिलाकर मार दिया तो कैसा रहेगा? अरे नहीं बाबा, सब मेरे ऊपर आ जाएगा। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही करूंगी।